बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम कीमा भरे करेले बना रहे हैं और ये जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप जो है इसके लिए करेले ले लें और उन्हें हल्का सा छील कर धोकर बीच में से कट लगा लें और अंदर से जो तमाम बीज है, इसका गूदा है, वो निकाल लेना है। करेले के अंदर हम कीमे को भरेंगे। तो हमने यहाँ कुछ चीज़ें ली हैं इसे बनाने के लिए, नोट कर लें। आधा किलो करेले चाहिए हमें और आधा किलो ही कीमा डलेगा इसमें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे हमें और 2-3 टमाटर लिए हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने इसमें डालने के लिए और 4 टेबल स्पून तेल जाएगा। फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे हम इसमें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून कलौंजी जाएगी इसमें। कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून लेना है और हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून लेना है और जो नमक है वो हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गैस पे रखा, तेल डाला और बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल दी है। प्याज को हमें इतना तलना है कि हल्की गुलाबी हो जाए। प्याज हल्की गुलाबी हो गई तो हमने इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और कलौंजी डाल दिया है। अब इन चीज़ों के साथ भी प्याज को थोड़ा सुनहरा कर लेंगे। प्याज जब थोड़ी और सुनहरी हो जाएगी तो हम इसमें कीमा ऐड कर रहे हैं। अब कीमे को भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए। टमाटर को हमने बारीक काट के रखा हुआ है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा कीमे का तो हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर और कीमे को हमें गलाना है तो कुछ देर भुनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसे गलने के लिए रखेंगे। तो ढकना बंद करके हमें इसे गलाना है। तकरीबन आधा कप हमने पानी डाला है इसमें। ढकना बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए गलाने के लिए छोड़ेंगे। और देखें हमारा जो टमाटर है और कीमा जो है वो गल चुका है, लेकिन पानी बाकी है। तो ढकना खोलकर थोड़ा तेज़ फ्लेम करके हम पानी को खुश्क कर रहे हैं। कुछ ही देर में जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम धनिया और हरी मिर्चें जो बारीक काट के रखी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम यहाँ हमें बंद कर देना है और इसे थोड़ा चलाने के बाद थोड़ा ठंडा कर लेंगे। कीमा हमारा तैयार है करेले के अंदर भरने के लिए। तो अब हम एक एक करेले को लेंगे। इसका मुंह खोलकर इसके अंदर जो है हम कीमे को अच्छी तरह भर लेंगे। कीमे को दबा दबा के भरने के बाद इसे धागे से बांध देना है ताकि कीमा इस करेले के अंदर ही रहे और पकने के दौरान ना निकले। इसी तरह हम तमाम करेलों को तैयार कर लेंगे, उनमें अच्छी तरह कीमा भर लेंगे और धागे से बांध लेंगे। यहाँ हमने करेलों को नमक से नहीं धोया है। आप अगर कड़वाहट पसंद नहीं करते तो आप इसे थोड़ी देर के लिए नमक लगा के भी धो सकते हैं। हमने सादे पानी से ही करेलों को धोया है। यहाँ तमाम करेले तैयार हो गए हैं, कीमा भर चुका है इसके अंदर। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाला तैयार करने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं हमने, वो नोट कर लें। प्याज 1 मीडियम साइज़ की ली है,
और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा हमें। 2 टमाटर लिए हैं हमने और 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हमें। यहाँ मैंने ज़ीरा और काली मिर्च को पीस लिया है और इसे 1 टेबलस्पून लेना है। इसके अलावा आखिर में हम फ्रेश धनिया और हरी मिर्चें भी डालेंगे इसमें। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसमें। यहाँ हमने एक कढ़ाई को गैस पे रखा और इसमें जो है हम तेल डाल रहे हैं। प्याज को तेल में हमें सुनहरा करना है, तो हम प्याज इसमें डाल देंगे और इसे सुनहरा कर लेंगे। और सुनहरा करने के बाद प्याज को हमें निकाल कर टमाटर के साथ पीसना है। तो यहाँ हमने प्याज निकाल दी क्योंकि ये सुनहरी हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना। यहाँ हम टमाटर इसके साथ डालकर इसे पीस रहे हैं। तो प्याज और टमाटर को पीस कर इसका पेस्ट बनाना है हमें। ये हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है प्याज और टमाटर का। अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा सुनहरा कर लेंगे तो इसका कलर जो है वो बहुत ही डार्क आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने उसी तेल में पिसी हुई प्याज और टमाटर को डाल दिया और इसमें तमाम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर भी शामिल है। सबको डाल के अब हम इसे भूनना है। हमें इसे इतना भूनना है कि तमाम मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारा मसाला भून गया तो हमने इसमें तमाम करेलों को डाल दिया है और अब हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है और अब ढक कर एक हर तरफ से 10-10 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देना है। तो एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करें। यहाँ हमने चिमटे का इस्तेमाल किया है साइड चेंज करने के लिए। तो हर तरफ से हमें तकरीबन 10-10 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है ताकि जो हमारे करेले हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। तो 20-25 मिनट तक हम इसी तरह इसे पकाएंगे साइड पलट कर। और ढकना भी ढक के इसे पकाना है। तो 20-25 मिनट के बाद जो है करेले गल चुके होंगे हमारे। तो यहाँ हमारे करेले गल गए तो हमने आखिर में इसमें धनिया और हरी मिर्चों को ऐड कर देना है। तो धनिया हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रख देंगे और 5 मिनट दम देने के बाद हमारे करेले जो हैं कीमा भरे करेले बिल्कुल तैयार हैं। इसे डिश में निकाल लें। तो लीजिए नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। इसे ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।